हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एथिकल लर्निंग में। हम आज आप लोगों को असिस्टेंट ऑपरेटर की आई भर्ती के बारे में कुछ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बताएंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं। आज हम लोग को आप लोगों को बताएंगे। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वंडरवाल गैस समीकरण में नियतांक ए और बी की विमाएँ क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, वंडरवाल समीकरण होता है पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर ब्रैकेट में वी माइनस वी इक्वल टू आर टी होता है। तो इस तरह से आप लोग को हम बताएंगे निकालने के बाद। जैसे तो इसमें आप लोगों के लिए ए की बीमा बताया गया है, तो ए की बीमा हो जाएगी आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख पा रहे हैं, एम एल स्क्वायर टी की पावर 5 टी एम एल की पावर 5 टी माइनस 2 और बी की होगी एल क्यूब। आपके लिए चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एस आई पद्धति में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। एसआई पद्धति गुरुत्वाकर्षण उसमें तो आप लोग को जानकारी होगी ही। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जैसे आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, एफ इक्वल टू जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग जी का मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे एफ हो जाता है न्यूटन, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, M1 M2 का अपान किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आप लोग को ढूंढना होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मॉडेम एक है, जैसे मॉडेम एक मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर प्रणाली है। मॉड्यूलेटर क्या है? मॉड्यूलेटर एक मॉड्यूलेटर प्रणाली है। अस्थायी चुंबक को इनमें से किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अस्थायी चुंबक को एल्युमिनियम, सीसा, कोबाल्ट, जस्ता, सीसा किससे बनाया जा सकता है? तो अस्थायी चुंबक को आप कोबाल्ट द्वारा बना सकते हैं। कोबाल्ट द्वारा आप बना सकते हैं। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एवं चुंबकन बल के अनुपात एवं चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मात्रक होता है यू। जैसे आप लोगों ने ये तो न्यू इक्वल टू मैग्नेटिक एच बी अपान एच, ये होता है हेनरी पर मीटर। ये एच हेनरी, बी की वैल्यू हेनरी पर मीटर। अब जैसा आप लोग देख रहे हैं, हेनरी पर मीटर है नहीं, वेबर पर मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। तो वेबर पर एम्पेयर मीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रडार किसका संक्षिप्त रूप है? रडार डिटेक्शन एंड रेजिंग का संक्षिप्त रूप है रडार। जैसे RADAR रडार। आप लोग इसको समझ पा रहे हैं रडार में क्या कहना चाह रहा हूँ? रडार रेडियो एंड डिटेक्शन एंड रेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो इसमें दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे, मतलब अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात यहाँ की जा रही है। दोनों तरंगे अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। जैसे अनुदैर्ध्य मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य। मतलब ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और प्रकाश तरंगे जो लाइट रेज होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। उसके बाद है प्रवर्धक एक यंत्र है। प्रवर्धक मतलब जो विद्युत धारा के विभव को प्रवर्धित विस्तारित करता है, यानी ट्रांजिस्टर। पीएनपी एनपीएन आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद है 49 क्वेश्चन नंबर में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थित वेग के संबंध को दर्शाता है? स्थित वेग के समय को दर्शाता है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि सब क्वेश्चन तो सही, एकदम इक्वेशन तो न्यूटन इक्वेशन दिया गया, अब इसमें स्थित वेग के संबंध को कौन सा दर्शाता है? स्थित वेग मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन। स्थित वेग मतलब जैसे वी स्क्वायर और यू स्क्वायर अपान 2as। और जैसे स्थित समय, अगर स्थित समय कहता है तो हाफ ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वेग समय को दर्शाते वाला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। प्रत्यावर्ती परिपथ में वी तथा आई को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती परिपथ में जैसे v इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी या कुछ ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि ओमेगा की वैल्यू 5/3 दी गई है, मिली एम्पेयर 100 साइन ओमेगा टी। परिपथ में क्षय हुई ऊर्जा का मान, तो 6 p इक्वल टू वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वाला इंटू आई आर एम एस और कॉस 5। v इक्वल टू वी आर एम एस आई आर डॉट आर एम एस इंटू कॉस 5 पाई/3 लिख जाएगा। कॉस पाई/3 की वैल्यू तो क्या कहते हैं 1/2 होती है, तो इसमें से 1/2 लिया गया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं 1/2 लेने के बाद फिर ये हो जाएगा p इक्वल टू 100 इंटू 100 अपान 2√2। तो ये हो जाएगा 2 से 50 और ये 25, मतलब 2500
वाट, 2500 वाट हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं 25 वाट। अब इस धारा मिली एम्पेयर में है, यहाँ विद्युत धारा मिली एम्पेयर में है, तो मिली एम्पेयर 10⁻3, तो ये हो जाएगा 2500/1000। धारा मिली एम्पेयर में है ना, तो 1 2 0 2 0 ये कैंसिल, और क्या कहते हैं ये 1 डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 वाट। 51 ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम पर काम करता है। ये तो बहुत ईजी था। वेरी गुड, आप सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। 52वां क्वेश्चन है आपके सामने। डॉट डॉट के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के विवर्तन के, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के, उसके बाद है प्रकीर्णन के, वायुमंडल अपवर्तन। तो आप इस केस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन से। जैसे रिफ्रैक्शन होता नहीं, तो उसी तरह अपवर्तन रिफ्रैक्शन होता है। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जड़त्व इनर्शिया नियम आइजैक न्यूटन, ये था, आप लोगों को तो पता ही है, न्यूटन ने किया था। वो क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ भी उसी पे बेस्ड है। किसी द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। तो W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा W/F d हो जाएगा। तो W क्या दिया गया है इसमें? W आप लोग को दिया गया 56/7, 7 8 या 56 = 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 55 में, पृथ्वी के तल से h मीटर की ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्व त्वरण का परिवर्तन सूत्र है। तो इसको तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी है। जैसे g होता है h/1 + h + r e का होल स्क्वायर, तो उसी तरह है g डैश की वैल्यू भी इसी तरह निकलती है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? प्रतिरोध के मानकों से। जैसे वो उस तरह होता नहीं है, क्या कहते हैं, ऐसे 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 करके, ऐसे फिर ऐसे 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 करके, तो ये P होता है हमारा, Q होता है, ये R होता है, ये S होता है, तो ये रेजिस्टेंस बना के किया जाता है, वो उसी तरह है, तो इसमें प्रतिरोध के मानों से। 57 यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। कोई वृत्ताकार पथ, जैसे कोई वस्तु है, उसको ऐसे 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 आप घुमाते रहो, लेकिन एक समय, जैसे वो कहते हैं दुनिया गोल है, तो एक समय आके एक ही जगह पे मिल जा रही है, तो वो उसमें मतलब वर्क डन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ता है घटता है, आप जितना बढ़ाएंगे स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे जितने ऊपर